नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बेस को क्लियर करने वाले हैं, यानी कि कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब को कवर करने वाले हैं जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको टेंस आते हैं या फिर आपको टेंस नहीं आते हैं, तब भी आप इनका यूज सीख जाओगे आज की वीडियो को देखकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैड बीन। हैड बीन का मतलब होता है किया जा चुका था या फिर हो चुका था, मतलब कोई कार्य किया जा चुका था या फिर कोई कार्य हो चुका था। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो सेंटेंस बनेंगे ये बनेंगे आपके पैसिव वॉइस में, तो स्ट्रक्चर भी पैसिव वॉइस का ही होगा। यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हैड बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो कुछ बच जाता है उस सब को आपको लिख देना है। देखिए कैसे। काम को किया नहीं गया था। अब भाई किसके द्वारा काम को नहीं किया गया था ये नहीं बताया गया, सिर्फ यहाँ पर काम के बारे में बात की गई, भाई इस काम को नहीं किया गया था। तो मतलब फोकस हमारा किस पर है? काम पर फोकस है। तो जब हमारा किसी काम पर फोकस हो, ना कि सब्जेक्ट पर, तब हम उसे पैसिव वॉइस में गिनते हैं। तो यहाँ पर काम को किया नहीं गया था, तो इंग्लिश बनेगी द वर्क हैड नॉट बीन डन। नेक्स्ट है मुझे घर भेजा गया था, मतलब किसी के द्वारा मुझे घर भेजा गया था। अब ये नहीं बताया गया भाई घर किसके द्वारा भेजा गया था, कौन था वो आदमी, कौन था वो मनुष्य जिसके द्वारा मुझे घर भेजा गया था। तो इंग्लिश बनेगी आई हैड बीन सेंट होम, यानी कि मुझे घर भेजा गया था। इस तरह से आप हैड बीन को समझोगे। नेक्स्ट देखिए, आपको मैंने बता दिया था कि ये पैसिव वॉइस में आते हैं। अब नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू। यदि हम हैज के साथ टू और हैव के साथ टू लगाएंगे तो इसका क्या सेंस निकलता है? इसका सेंस निकलता है करना है, मतलब कोई कार्य करना है। जैसे कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे पीना है, बोलते हो ना आप, मुझे जाना है, मुझे मत बोलो ऐसे कामों को करने के लिए, मुझे वो काम करना है, मुझे वो काम करना है, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हैज किसके साथ यूज होगा यदि नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूं। हैज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही सी इट के साथ, और उसके बाद सब के साथ आपको हैव का लगाना है। अब स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि आपका हैज आएगा या हैव आएगा, उसके बाद टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। मुझे जाना है तो इंग्लिश बनेगी आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। उसे पढ़ना है तो इंग्लिश बनेगी ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। नेक्स्ट है हमें खाना है तो इंग्लिश बनेगी वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट। मतलब कोई कार्य करना है, वहां पर आपको हैज और हैव इन दोनों के साथ टू का यूज करना है। नेक्स्ट है, अब तक तो हमने देखा था हैज और हैव के साथ टू। अब भाई कभी किसी सेंटेंस में हैज और हैव के साथ बी ना जाए तो उसका क्या सेंस निकलेगा? तो इसका यहां पर मतलब होता है कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट तक किसी काम को या तो खत्म कर दिया गया है या फिर कोई काम किया जा चुका है, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं। अब ये भी आपका पैसिव में होगा, इसको पैसिव में बनाएंगे। तो पैसिव का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आता बल्कि ऑब्जेक्ट आता है, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज हैव के बाद बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिख देनी है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस का, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब देखिए, राम को भेजा गया है। अब भाई किसके द्वारा भेजा गया है राम को, ये तो बताया ही नहीं गया, मतलब राम को भेजने वाला कौन है, तो मतलब ये पैसिव में है क्योंकि हमें पता ही नहीं है किसने भेजा राम को। तो कैसे बोलोगे? राम हैज बीन सेंट, राम को भेजा गया है। मुझे घर बुलाया गया है तो बोलोगे आई हैव बीन कॉल्ड होम, आई हैव बीन कॉल्ड होम, मुझे घर बुलाया गया है। इस तरह से आपको हैज और हैव का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, ये भी पैसिव में है जैसे कि मैंने आपको बताया है। और यदि अभी तक आपने हमारी बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ है, कोई फिजिकल बुक नहीं है। कभी आप परचेज करने के बाद सोचने लगो कि हमारे घर पर आएगी, घर पर नहीं आएगी। जैसे ही आप बाय करोगे तुरंत आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक करके डाउनलोड कर देना है और आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर भी भेज दी जाएगी। बाई चांस अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो, और जैसे ही आप इसकी पेमेंट करोगे तो तुरंत मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देगा। यदि कोई इशू आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझसे कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब है पढ़ रहा है, यानी कि कुछ करना पड़ रहा है, कोई कार्य करना पड़ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी का मतलब है
हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, जैसे कि इज एम आर, वाज वर। यदि आपको प्रेजेंट के लिए बोलना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ रहा है, तो मतलब प्रेजेंट का कार्य है कि प्रेजेंट में मुझे कुछ करना पड़ रहा है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर का यूज करना है। पढ़ रहा था तो मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब में पास्ट का यूज करना है, जिसका वाज और वर का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हैविंग टू आपको लिखना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर लास्ट में अपना काम, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसको आपको लिख देना है। देखिए, मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो बोलोगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। उसे खेलना पड़ रहा है तो बोलोगे ही इज हैविंग टू प्ले। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये कार्य आप फोर्सफुली कर रहे हो, कि भाई आपका करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपकी मम्मी चली जाती है आपके मामा के, और फिर आपको क्या करना पड़ता है, बाई चांस आपकी जो सिस्टर है वो छोटी है और उससे काम नहीं होता है, तो आपको बासन भी मांजने पड़ते हैं, रोटी बनानी पड़ती है। बाई चांस अगर आप होटल से नहीं मंगाते हो तो मतलब सारा जो घर का काम है वो सारा काम आपको करना पड़ रहा है। इस तरह से मतलब मजबूरी है भैया आपकी, तो वहां पर आप हैविंग टू का यूज कर सकते हैं। यदि आपका दोस्त आपसे पूछता है कि भाई आप कहाँ हो, तो आप बोल सकते हैं मुझे बासन मांजने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप हैविंग टू का यूज कर सकते हैं, मतलब कोई कार्य करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है तुमको नाचना पड़ रहा था। अब देखिए मैंने बताया था पास्ट में बनाना है, तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है और ये पास्ट में बन जाएगा। कैसे बोलोगे, यू वर हैविंग टू डांस, क्योंकि पास्ट में हम यूज करते हैं वाज वर का, कोई काम हो रहा था उसमें। तो आपको हैविंग टू समझ में आया। अब नेक्स्ट है डू और डज। डू डज का क्या मतलब है, डू डज का मतलब है कि कोई कुछ नहीं करता, नहीं करती या फिर नहीं करते, मतलब प्रेजेंट में कोई किसी कार्य को रेगुलर बेसिस पर नहीं करता है, इसका ये मतलब है। और डू डज को हम यूज कहां पर करेंगे, इसका यूज हम करेंगे प्रेजेंट के, इंडेफिनेट के, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, अब मैंने आपको बताया था ना नेगेटिव के लिए तो डू डज के बाद नेगेटिव जरूर आएगा, तो सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, वह नहीं जाता है तो बोलोगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते, यानी कि आप नहीं देखते, तो कैसे बोलोगे यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच, आप नहीं देखते। क्या वे नहीं जाते, तो यहां पर देखिए इसको हमने इंटरोगेटिव की तरह ले लिया, तो कैसे बोलोगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते। इस तरह से आप इसे समझोगे। नेक्स्ट है हेड। हेड का मतलब है चुका था, गया था, ली थी, दी थी, यानी कि कोई कार्य के बारे में बात करते हैं पास्ट के बारे में। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, वह आ चुका था, मतलब भाई जब तक तुमने मेरे पास फोन किया था ना तब तक तो वो आ चुका था, तो बोलोगे ही हैड कम। अब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा समझदार बन जाते हैं और वो क्या करते हैं, हैज, हैव और हैड, इन तीनों के साथ वो कम की जगह केम लगा देते हैं। तो देखिए केम नहीं लगानी, क्योंकि केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, यानी कि कम, कम, केम, कम, इस तरह से है, यानी कि शुरू में भी कम है और लास्ट में भी कम है, बीच में केम है, बस इस तरह से आपको इसे समझना है। तो नेक्स्ट है मैं जा चुका था तो बोलोगे आई हैड गॉन। उसने खा लिया था तो बोलोगे शी हैड ईटन, शी हैड ईटन, उसने खा लिया था। तो इस तरह से आप हैड का यूज करोगे। नेक्स्ट है इज एम आर। इसका मतलब है कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अब प्रेजेंट में कुछ हो रहा है ऐसा आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कि वह गा रहा है, वह जा रहा है, हम खेल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, मतलब कोई कार्य प्रेजेंट में हो रहा है किसी सब्जेक्ट के द्वारा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके हिसाब से फिर आपको इज एम आर में से किसी एक को पकड़ लेना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आपको आईएनजी लगा देनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए कैसे, वह खेल रहा है तो बोलोगे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। नेक्स्ट है मैं पढ़ रहा हूं तो बोलोगे आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। पापा जा रहे हैं तो बोलोगे पापा इज गोइंग, पापा इज गोइंग। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट है भाई हैड टू। हैड टू का मतलब है कुछ करना पड़ा, कोई कार्य करना पड़ा या फिर कोई कार्य करना पड़ता था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि मुझे जाना पड़ा तो बोलोगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। उसे खेलना पड़ता था तो बोलोगे ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। तो इस तरह से आपको हैड टू का यूज करना है। अब नेक्स्ट इसमें हमारा है हैज और हैव। हैज हैव यदि सिंपल आए तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आता होगा, यदि नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए टेंस बाय चिंटू सर, या फिर आप बोल सकते हैं
टेंस बाई इंग्लिश विद चिंटू, इस तरह से आपको अच्छे से समझाया गया है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। बस इतना सा काम करना है और आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है चुका है, लिया है, ली है, दी है, लिया है, दिया है। ये इसका हिंदी मीनिंग है। यानी कि जिस भी सेंटेंस में आपको इस तरह के वर्ड्स दिखें तो सिर्फ आपको एक अंदाजा लगा लेना है कि भाई इसमें हैज हैव आएगा। वैसे जो हैज हैव की असली डेफिनेशन वो ये है कि प्रेजेंट तक यदि कोई कार्य खत्म हो गया है या फिर प्रेजेंट तक कोई कार्य शुरू हो गया है, उस वाक्य में आपको हैज हैव का यूज करना है। जैसे कि वह गया है तो बोलोगे ही हैज गॉन। उसने एक किताब खरीदी है तो बोलोगे ही हैज बॉट ए बुक। ही हैज बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदी है। उसने पैसे दे दिए हैं तो बोलोगे ही हैज गिवन मनी। ही हैज गिवन मनी, उसने पैसे दे दिए हैं। तो इस तरह से आप हैज हैव का यूज करोगे। अब नेक्स्ट आता है भाई डिड। डिड का मतलब होता है किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब किसी ने कोई कार्य पास्ट में नहीं किया। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वह नहीं गया तो बोलोगे ही डिड नॉट गो। ही डिड नॉट गो। आपने नहीं देखा तो बोलोगे यू डिड नॉट वॉच। यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए? डिड दे नॉट गो। डिड दे नॉट गो। इस तरह से आपको इसे बनाना है। अब रह जाता है हमारा वाज और वर। वाज और वर का कहां पर यूज करते हैं? वाज वर का मतलब होता है कुछ हो रहा था, यानी कि कुछ पास्ट में हो रहा था। भाई पास्ट में जैसे कि मैं नहा रहा था, वो चल रहा था, वो टीवी देख रहे थे, हम खेल रहे थे, वो पढ़ रहे थे। मतलब पास्ट के किसी रेगुलर कार्य को बताने के लिए आपको वाज वर का यूज करना है। जैसे कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर में से कोई एक, डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। यदि सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो आपको यूज करना है वाज, और उसके अलावा कुछ भी हो सबके साथ वर का यूज कर देना है, सिर्फ आई को छोड़कर, क्योंकि आई के साथ वाज आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे कि वह खेल रहा था तो बोलोगे ही वाज प्लेइंग। ही वाज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा था, आई वाज स्टडिंग। आई वाज स्टडिंग। वे जा रहे थे तो बोलोगे दे वर गोइंग। दे वर गोइंग। तो इस तरह से आपको वाज वर का यूज करना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।